तो अभी हम हैं छत्तीसगढ़ में और अभी हम मौजूद है कोरबा रेलवे स्टेशन में। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। जैसे जैसे ट्रेन का समय निकट आ रहा है, यहाँ पर हलचल तेज हो रही है। और यहाँ हमने जैसे ही स्टेशन में प्रवेश किया, हमारा स्वागत हुआ मालगाड़ी से। और यहाँ कोरबा वासियों के लिए तो यह दृश्य बड़ा स्वाभाविक है। और मौसम की क्या ही बात करें, एकदम प्यारे बादल छाए हुए हैं। 1 नंबर में तो गाड़ी नहीं है कोई, 2 नंबर में भी गाड़ी कोई नहीं है, हमारी गाड़ी खड़ी है 3 नंबर में। तो फिर चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मेरा नाम है रिजू एंटोनी और आप देख रहे हैं एंटोनी कैप्चर्स। तो फिलहाल अभी हमें छत्तीसगढ़ की उलझादानी के नाम से मशहूर कोरबा रेलवे स्टेशन में, और आज की हमारी यात्रा होने वाली है रायपुर तक, गाड़ी संख्या 54203 कोरबा रायपुर पैसेंजर में। तो बात करें आज की हमारी ट्रेन की रूट की, तो हमारी ट्रेन कोरबा से निकल के कोरबा, चापा, जांजगीर, नैला, अकलतरा, बिलासपुर, भाटापारा, तिल्दा, न्योरा होते हुए हमको पहुंचाएगी रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो बात की जाए इस ट्रेन की, तो यह ट्रेन रोजाना चलती है। यहाँ से रवाना होती है सुबह 8:15 को कोरबा से, और हमको अपने गंतव्य स्थान यानी रायपुर पहुँचा देती है दोपहर को ही 1:20 में। और ये तकरीबन समय लेती है 5 घंटा, और ये कवर करती है 200 किलोमीटर। यहाँ पर बहुत सारे कोल के खदान हैं गेवरा तरफ, तो यहाँ पर भारी संख्या में कोल का आगमन और प्रस्थान होता रहता है। देख सकते हैं हर एक जगह आपको मालगाड़ी देखने को मिलेंगे ही कोयले से भरे हुए। खाते हैं आपको आज की हमारी ट्रेन। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ी है कोरबा रायपुर पैसेंजर। प्योर यूनिफॉर्म उत्कृष्ट रेक है, एक भी आपको ब्लू ICF देखने को नहीं मिलेगा। समय के साथ सारे ICF डब्बे को उत्कृष्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, और आज की हमारी जर्नी इसी में ही होने वाली है। हमको कोरबा रायपुर पैसेंजर में कोरबा से रायपुर तक का 203 किलोमीटर के लिए हमको देना पड़ रहा है 45 रुपये, जो कि बहुत ही एफोर्डेबल है और आप आराम से एफोर्ड कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज की हमारी ट्रेन का लोको, जो कि हमको ले जाएगा कोरबा से रायपुर तक। आज हमको हॉल करने वाला है लोको नंबर 37188, जो कि आपका भिलाई सेट का है। और साथ ही साथ हमारे ट्रेन में लगा है 2 एक्सीडेंट रिलीफ वैन के कोचेस, जो कि सामने की ओर अटैच है। हमारी ट्रेन को मैनेज करती है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR। हालांकि कुछ कोचेस में लिखा हुआ है WCR। WCR का फुल फॉर्म होता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। दोस्तों, ठीक डॉट ऑन टाइम यानी 8:15 को हम लोग रवाना हो चुके हैं कोरबा रेलवे स्टेशन से। ये है आपका कोरबा रेलवे स्टेशन का पिट लाइन, और यहाँ पर WAG9 के साथ कोई तो ट्रेन खड़ी है। चलिए देखते हैं कौन सी ट्रेन है। वलसाड का WAG9, जिसका नंबर है 41688। इसके साथ एक रेक खड़ी है ICF की। नॉर्थन रेलवे का रेक है, हर डब्बे नॉर्थन रेलवे के हैं, देख सकते हैं आप। मेरे हिसाब से यह एक इलेक्शन स्पेशल ट्रेन है। उत्कृष्ट ICF रेक के साथ 2 डब्बे हैं ब्लू ICF के। तो आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा डब्बे पसंद है, उत्कृष्ट वाले की ब्लू ICF। मेरे को तो पर्सनली ब्लू ICF ही पसंद है भाई। आप ये जो विशाल इलाके में फैला उभरा हुआ ज़मीन देख रहे हैं, वह एक टाइम पे खदान हुआ करता था। यहाँ पर भारी मात्रा में कोयला का खनन होता था, माइनिंग होता था। लेकिन समय के साथ साथ इस जगह को भरा जा रहा है राखड़ से, और कुछ समय बाद कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा आपको कि आपको यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो ये एक पहाड़ का स्वरूप धारण कर लेगा। तकरीबन 8 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग अपने कोरबा रायपुर पैसेंजर के पहले हॉल्ट में यानी उरगा पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, बात की जाए इस ट्रेन की ना, तो ये ऐसे ही बहुत सारे छोटे स्टेशन में रुकती हुई जाएगी रायपुर तक। तो मैं आपको सभी स्टेशनों के बारे में इतना कवर तो कर नहीं पाऊँगा, इतना जानकारी दे नहीं पाऊँगा आपको। तो मैं आपको मेन स्टेशन कवर करते हुए ले चलूँगा आपको रायपुर तक।
निकल जाएगा आपकी चापा जंक्शन की ओर। हमारी ट्रेन अभी जिस ट्रैक में है वो ट्रैक होके जाता है मुंबई हावड़ा मेन लाइन के ऊपर से। तो अभी हमारी ट्रेन मुंबई हावड़ा मेन लाइन जो है उसके ऊपर से होके निकलेगी। तो फिर चलिए दिखाते हैं आपको मुंबई हावड़ा मेन लाइन। तो ये हमारी कोरबा रायपुर पैसेंजर, और अभी हम मुंबई हावड़ा मेन लाइन के ऊपर से होके जा रहे हैं। पीछे देख सकते हैं मालगाड़ी खड़ी है और अभी हम ठीक उसके ऊपर से होके जा रहे हैं। और अभी हम लोग इतना बड़ा विशाल का एक कर्व लेके सीधा मिल जाएंगे मुंबई हावड़ा मेन लाइन में। लगभग कोरबा से 37 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं 8 मिनट की देरी के साथ चापा जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी जब चापा की ना, तो चापा फेमस है अपने कोसा सिल्क के कारखानों के लिए, और जो चापा जंक्शन रेलवे स्टेशन है वो स्थित है आपके मुंबई हावड़ा मेन लाइन में। और इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक लाइन आके मिलती है जहाँ से हम अभी होके आए, यानी कोरबा वाली लाइन, तो इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर हमारा अच्छा खासा 5 मिनट का हॉल्ट है। जो अपना चापा शहर है वो स्थित है आपके हसदेव नदी के ठीक बाजू में। तो फिर अपन जैसे ही डिपार्ट होते हैं चापा से और अपन जैसे ही बढ़ते हैं बिलासपुर की ओर, तो आपको हसदेव नदी ठीक आपको तुरंत बाद रेलवे स्टेशन के बाद देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए आपको दिखाते हैं हसदेव नदी। फिलहाल अभी हम हैं जांजगीर नहरा रेलवे स्टेशन में। मैं आप लोग को जांजगीर नहरा का इन्फो दे ही रहा था कि तभी सामने से हजूर साहिब नांदेड़ सांतरागाची सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ जाती है क्रॉसिंग के लिए। तो मैं उसको रिकॉर्ड करने में व्यस्त हो जाता हूँ और उतने में ही हमारी ट्रेन का डिपार्चर का हॉन्किंग हो जाता है। तो हमारी ट्रेन डिपार्ट कर ली रहती है जांजगीर नहरा से। मैं कुछ बता नहीं पाया मैं आपको जांजगीर नहरा के बारे में। तो बाकी जांजगीर नहरा की ना, तो जांजगीर नहरा की दूरी चापा जंक्शन रेलवे स्टेशन से मात्र 10 किलोमीटर की है। और बात की जाए जांजगीर नहरा की ना, तो ये एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है दुर्गा पूजा के समय, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर से आते हैं श्रद्धालु, खासकर इसके भव्य दुर्गा पंडालों को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एकदम भव्य रूप से सजाया जाता है। तो इसलिए जांजगीर नहरा एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान बन जाता है दुर्गा पूजा के टाइम। तो फिर यही कुछ था जानकारी जांजगीर नहरा के बारे में। अभी हम हैं फ़िलहाल
अकलतरा रेलवे स्टेशन में। देख सकते हैं अकलतरा, अपन पहुँचे हैं अकलतरा 20 मिनट के देरी के साथ। प्लेटफॉर्म उस पार आया है पर मैं उतरूँगा नहीं क्योंकि लोकल ट्रेन है गाइस। अगर मैं एक बार उतरा वहाँ तो यहाँ पर इस ट्रैक साइड कोई और आके कब्जा कर लेगा और मैं आपको क्रॉसिंग वगैरह दिखा नहीं पाऊँगा। बात की जाए अकलतरा की तो अकलतरा मेनली फेमस है अपने राइस मिल्स के लिए और अपने लाइमस्टोन के खदानों के लिए। यहाँ पर हमारा वही सभी स्टेशनों की तरह मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है और अभी अपन यहाँ से रवाना हो चुके हैं। बाकी जो छत्तीसगढ़ की तो पूरा छत्तीसगढ़ अंडर आता है आपके साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के। और ये जो पूरा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो जोन है पूरा छत्तीसगढ़ के अंदर वो एक मिनरल रिच बेल्ट में बिछा हुआ है। तो इससे होता क्या है कि छत्तीसगढ़ में आपको हर एक प्रकार का मिनरल मिल जाता है जो कि ऊर्जा के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा, स्टील मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा। तो आपको कोई सा भी मिनरल चाहिए हो छत्तीसगढ़ में हर कुछ सभी प्रकार की मिनरल मिल जाएगा। तो इससे होता है यह है कि ये जो अपना जोन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR, यहाँ पर भारी मात्रा में कोल, यहाँ पर भारी मात्रा में मालगाड़ियों का परिवहन होता है। मेनली कोयला का परिवहन होता है यहाँ पर। तो इसी कारण से कोई सफ़र करे या ना करे लेकिन यहाँ के पैसेंजर ट्रेन जितने भी हैं वो सफ़र करते हैं। कुछ समय ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई गाड़ी किसी जोन से आ रही है और वो ऑन टाइम चल रही है लेकिन वो इस जोन में आके इतना डिले हो जाएगी ना कि वो अपने गंतव्य स्थान भी एकदम भयंकर डिले के साथ ही पहुँचेगा। फ़िलहाल अभी हम पहुँचे हैं जयराम नगर और ज़रा आप एक बार ये स्टेशन को देखिए, क्या ही खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। इतने सारे पेड़ों के बीच में बना है ये रेलवे स्टेशन और सामने से आ रही है आपकी विशाखापट्टनम से चल के कोरबा की ओर जाने वाली लिंक एक्सप्रेस। हर बार की तरह हमको बिलासपुर के आउटर में रोक दिया गया और कारण आप लोग के सामने है। तो ये है आपकी पटना से चल के चालापल्ली की ओर जाने वाली समर स्पेशल और इसमें गाज़ियाबाद का WP5 लगा है। जो लोग SECR में रहते हैं, SECR के रेल फैंस हैं, उन लोग जानते हैं कि WP5 इस जोन में कितना रेयर है। हिसाब से सामने से आ रही है मुंबई हावड़ा AC दुरंतो। चलिए देखते हैं कौन सी गाड़ी है, होनी तो वही चाहिए। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, ये मुंबई हावड़ा AC दुरंतो नहीं है, ये पूरे हावड़ा AC दुरंतो है।
और अभी हमारा इसके साथ क्रॉसिंग हो रहा है बिलासपुर के आउटर में। अगर आपको मेरी तरह ट्रेनों से प्यार है तो फिर आप अगर कभी भी बिलासपुर आते हैं तो आप इस होटल में ज़रूर से ठहर सकते हैं। ये होटल का नाम है होटल श्री साई अमृत। बेस्ट स्पॉट है रेल फैनिंग करने के लिए। देख सकते हैं मेन लाइन के ठीक सामने है आपका होटल श्री साई अमृत। लगभग कोरबा से 90 किलोमीटर का सफ़र तय करके 35 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बात की जाए बिलासपुर की तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शहरों में से एक है। बिलासपुर को छत्तीसगढ़ के न्यायदानी में कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है। और बात की जाए बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन की तो फिर यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR के अंदर जो आता है बिलासपुर, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है और फिर यही सही पूरी जोन का देख रेख किया जाता है और इम्पोर्टेंट डिसीजंस या फिर फैसले यही सही लिए जाते हैं बिलासपुर के हेडक्वार्टर से। तो इसलिए बिलासपुर जंक्शन एक बहुत ही प्रमुख रेलवे स्टेशन है। दोस्तों ये खड़ी है आपकी हमारी कोरबा रायपुर पैसेंजर। ठीक आपके सामने वाले प्लेटफॉर्म में खड़ी है आपकी अपना पटना चल्लापल्ली स्पेशल, जिसने हमको ओवरटेक किया था और जिसको गाज़ियाबाद का WP5 लीड कर रहा है। ये हमसे पहले पहुंची है, हमसे पहले निकलेगी, उसी के बाद ही हमारी ट्रेन को रवाना किया जाएगा। और हाँ, बिलासपुर जंक्शन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन अलग हो जाती है आपकी उसलापुर, अनूपपुर, कटनी वाली। और जो बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है वो मौजूद है आपके मुंबई हावड़ा मेन लाइन के ऊपर। फिर से रुक गई। दोस्तों हमारी ट्रेन वैसे ही लेट पहुंची थी, लेकिन तब भी इतने देर तक रुकने के बाद भी किसी एक बंदे ने ट्रेन का चेन खींच दिया। तो मुझे पता तो नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, लेकिन वो सामने इंजन खड़ा है वो भारतीय रेल का सबसे पहला WAP7 है, जिसका नंबर है 30201 और ये है लुधियाना सेट का। मतलब आप कह सकते हैं WAP7 का साम्राज्य भारतीय रेल में इसी लोकोमोटिव से चालू हुआ।
लगभग 1 घंटे के ऊपर डिले के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं भाटापारा रेलवे स्टेशन। बात की जाए भाटापारा की तो भाटापारा प्रसिद्ध है अपने सिमरिया घाट मेलों के लिए और अपने विभिन्न त्योहारों के लिए, जो कि राम नाम सप्ताह में मनाया जाता है। और यहाँ पर हर स्टेशन की तरह ही यहाँ पर भी हमारा 2 ही मिनट का हॉल्ट है। मैं तो अपने घर से ये पानी बोतल लेके चला था भरा हुआ, और मैंने इसको अभी ख़त्म किया था कोरबा से। अभी मैंने ये छोटा सा बोतल ख़त्म किया है और अभी मैंने इसको भाटापारा में रिफ़िल किया है। तो ऐसे ही चला रहा हूँ मैं आज का जर्नी, थोड़ा बजट में। रायपुर में करेंगे आराम से अपना दोपहर का लंच वगैरह। दोस्तों, जो मैंने अभी हर स्टेशन की तरह 2 मिनट का हॉल्ट है बोला है, वो मतलब ऐसा है कि ज़्यादातर छोटे स्टेशनों में 1 या 2 ही मिनट का हॉल्ट रहता है, आप तो जानते ही है। लेकिन हाँ, बड़े स्टेशनों में जैसे अपना बिलासपुर अच्छा खासा हॉल्ट है 5 मिनट का। तो ऐसी बात नहीं है, हर स्टेशन में ही 2 मिनट का हॉल्ट है। कुछ स्टेशनों में अच्छा खासा 5 मिनट का ही हॉल्ट है। जैसे आप भाटापारा में ही देख लो, आप यहाँ पर इसका टाइम टेबल के हिसाब से मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि 2 मिनट से ज़्यादा हो गया है, 5-10 मिनट ऐसा होते जा रहा है। ऐसे करके ही गाड़ियाँ डिले होती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखते कब होती है रवाना। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, भाटापारा में हम लोग जैसे ही डिपार्ट हुए, अनाउंसमेंट हो रहा है गाड़ी संख्या 12130 आज़ाद हिंद एक्सप्रेस हावड़ा से चल के पुणे की ओर जाने वाली 3 नंबर में आ रही है और बहुत हद तक चांसेस है कि ये हमको ओवरटेक करे। तो फिर चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी हम हैं हडवन में और मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि आज़ाद हिंद एक्सप्रेस हमको कहीं ना कहीं इधर ही ओवरटेक मारेगी, क्योंकि ये जस्ट हमसे 5 या 4 किलोमीटर की दूरी में ही है पीछे। तो चलिए देखते हैं होता क्या है, ये हमको ओवरटेक मारती है कि नहीं। तो फिर चलिए वेट करते हैं। थोड़ा वेट करने का कोई मतलब रहा नहीं, हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है हडवन से और हमारे जस्ट पीछे है आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। दोस्तों, तैयार हो जाइए, पीछे से आ रही है एकदम ताबड़तोड़ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। तो फिर चलिए एंजॉय कीजिए ये मज़ेदार सा ओवरटेक। दोस्तों, थोड़ा घर से अर्जेंट फ़ोन कॉल आ गया था तो मैं इतना कुछ बता नहीं पाया तिल्दा न्योरा के बारे में। खैर, अभी अपन वहाँ से डिपार्ट हो चुके हैं, लेकिन तब भी मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ तिल्दा न्योरा के बारे में। तिल्दा न्योरा हम लोग पहुँचे हैं तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की देरी के साथ, और ये तकरीबन बिलासपुर से और ये तकरीबन कोरबा से 162 किलोमीटर की दूरी पे है। और बाकी है तिल्दा न्योरा की, तो फिर तिल्दा न्योरा को सीमेंट फैक्ट्रीज का
नोएडा में बहुत सारे राइस मिल्स है। तो यही कुछ था जानकारी टिल्डा नोएडा के बारे में। अभी हम हैं बेकुंठ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमेंट फैक्ट्री। ये है अल्ट्राटेक का सीमेंट फैक्ट्री और अभी अपन डिपार्ट हो चुके हैं बेकुंठ से। बहुत ही बड़ा सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पर और ये पहले सेंचुरी सीमेंट के नाम से जाना जाता था, जो कि बिरला गोल्ड के अंडर आता था और अभी ये अल्ट्राटेक के अंदर आ गया है। और अभी आप देख सकते हैं बोर्ड में भी लिखा है अल्ट्राटेक सीमेंट। जो फेंसिंग देख रहे हैं ये रेलवे द्वारा उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। वैसे फ्यूचर में अगर रेलवे को अपनी गाड़ियों को अगर 130 किलोमीटर में भगाना है तो उसको एकदम कैटल फ्री ट्रैक चाहिए होगा। मतलब ट्रैक में बिना किसी जानवरों का मूवमेंट हुए बिना भी 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलना होगा। तो इसी कारण वो फेंसिंग किया गया है ताकि गाय वगैरह बछड़े वगैरह दूर रहे, क्योंकि आए दिन हमको खबर मिलती रहती है कि CRO हो गया है, कैटल रन ओवर। तो फिर यही सब चीज़ों से बचने के लिए और हम ह्यूमंस के सेफ्टी के लिए भी ये सब फेंसिंग किया गया है। ये देखिए मैंने अभी आपसे कहा था CRO के बारे में, तो देख सकते हैं एक अंकल घुमा रहे अपने बकरियों को ट्रैक के ऊपर। तो फिर यही सब चीज़ों की वजह से CRO होता है, कैटल रन ओवर। तो फिर यही सब चीज़ों से बचने के लिए ही इधर आप देख सकते हैं फेंसिंग लगाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग तब भी फेंसिंग को पार करके आ जाते हैं। सामने से आ रही है तिरुपति से चल के रक्सौल की ओर जाने वाली वीकली एक्सप्रेस। अगर आपको WRS कॉलोनी से तुरंत डिपार्चर के बाद अगर ये लाइन आपको देखने को मिलता है तो फिर आप समझ जाइए कि आप रायपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं। रायपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक तो पहले से ही मौजूद है आपके मुंबई हावड़ा मेन लाइन के ऊपर, और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है जो कि आपके ठीक सामने है। ये लाइन आ रही है आपकी विशाखापट्टनम की ओर से, इसलिए रायपुर को जंक्शन कहा जाता है। और अभी ये लाइन हमसे आके मिल जाएगी रायपुर जंक्शन में। देख लीजिए लाइन मिल चुकी है रायपुर जंक्शन से ठीक पहले।
Pankaj Rai. Safe journey traffic passenger नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बारी खूब जाने। जो हमारा कारवां चालू हुआ था कोरबा से फाइनली 203 किलोमीटर का सफ़र तय करके 55 मिनट के डिले के साथ ही रायपुर जंक्शन में आके समाप्त होता है। तो आपको हमारा कोरबा से रायपुर तक का सफ़र गाड़ी संख्या 58203 कोरबा रायपुर पैसेंजर का कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको कीजिएगा लाइक और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंटोनी कैप्चर्स को और भी ऐसी मज़ेदार ट्रेन जर्नी देखने के लिए। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर किसी एक और मज़ेदार से रेल सफ़र में। तब तक के लिए इट्स योर विजय एंटोनी साइनिंग ऑफ। गुड बाय।